आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री धन सिंह, सतपाल, प्रेमचंद उनियाल रहे मौजूद। करीब 1 दर्जन प्रस्तावों सहित बजट पर हुई चर्चा। 28 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज। देहरादून में आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों की हुई बैठक। वहीं प्रदेश भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का किया शुभारंभ। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए डोईवाला से किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दर्जनों पुलिसकर्मियों ने रोका। नाराज किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। और आदमखोर बाघ आया काबू में। कॉर्बेट प्रशासन ने किया ट्रैंकुलाइज। बीते कुछ महीनों में 4 बार कर चुका है लोगों पर जानलेवा हमला। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर मंथन हुआ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी भाजपा के आगामी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय नेतृत्व की अहम भूमिका रहने वाली है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होगा, जो अब राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में चलेगा। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने के आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने मार्च के पहले सप्ताह के लिए राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं भी केंद्रीय नेतृत्व से मांगी है। ऐसा माना जा रहा है कि 28 फरवरी से राज्य में एक के बाद एक बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित कर भाजपा विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति पर चल रही है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को धार देने की तैयारी में जुटी भाजपा जुट गई है और इसी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 फरवरी को उत्तराखंड का दौरा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 28 फरवरी को गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रम का आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर आगामी समय में आने प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में उनके कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी चल रही है। वहीं बुधवार को आरएसएस के साथ भाजपा की बैठक आयोजित हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए।
हम समान विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, हमारा आपस में समन्वय के लिए हम लगातार बैठते रहते हैं और उसी निमित्त आज की बैठक भी है और ये नियमित बैठक है, कोई अलग से कोई विशेष इसका एजेंडा नहीं है। और हिंदू समाज ने, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति ने ये एक बहुत बड़ा आयाम तय किया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, भगवान रामचंद्र जी वहाँ विराजमान हुए हैं और ये पूरी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ होने वाला है, जिसमें बीजेपी प्रदेश के चुनाव संचालन की सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी। बीजेपी ने प्रदेश के 11,729 बूथ पर कमेटी का गठन किया, जिसके तहत चुनाव का संचालन किया जाएगा। जिस तरह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, इस तरह से एक बार फिर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जीत की हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। हम गांव चलो अभियान हमारा संपन्न हुआ है। हमारे 12,000 बूथ है, सभी पे हम गए हैं और गांव जाके संपर्क किया है। इसी के साथ ही अभी लाभार्थी संपर्क हमारा चल रहा है। प्रत्येक लाभार्थी से मिलने का हमारा भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का क्रम है। ऐसे ही अभी 25 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है, जो आप लगातार देखते हैं। इस तरीके के रूटीन हमारे कार्यक्रम है। लगातार संगठन की गति को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जो 5 की 5 सीटें हम निश्चित रूप से जीत। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बनभूलपुरा दंगे के न्यायिक जांच की मांग राज्य सरकार से की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच हो। इस घटना के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को तत्कालिक लाभ न देखकर राज्य के दीर्घकालिक लाभ को देखना चाहिए। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच हो ताकि असली दोषी पकड़े जाएं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता 10 सालों के बाद परिवर्तन का मूड बना चुकी है। जांच कर रहा हूँ, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूँ, तो मैं किसी को पहले कटघरे में नहीं रखूंगा। ये काम हम उस जांच के ऊपर छोड़ना चाहेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा तत्कालिक लाभ न देखे तो राज्य के दीर्घकालिक हित में आवश्यक है कि इस घटना की उच्च न्यायिक जांच हो। जनता 10 साल बाद परिवर्तन का मानस बनाए हुए है और यदि जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है तो परिवर्तन अवश्य संभावी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और चंपावत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने बताया कि स्वीप टीम मतदाता जागरूकता वाहन के जरिए लोहाघाट विधानसभा के तीनों ब्लॉक्स में जाएगी और लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी। आज स्वीप चंपावत की ओर से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार वाहन आज हम यहां से रवाना कर रहे हैं। प्रथम चक्र में हम उन मतदान केंद्रों को केंद्रित कर रहे हैं जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। उसके बाद दूसरे चरण में हम राज्य का जो हमारा 2019 का मतदान प्रतिशत था उससे कम बूथों को टारगेट करेंगे और इस प्रकार पूरे जनपद में जो स्वीप अभियान विभिन्न विभागों के सहयोग से भी, इसमें हमारे विभिन्न विभागों का भी हमें सहयोग मिल रहा है और उन सब विभागों की पार्टनर डिपार्टमेंट्स की ओर से मिल करके आज हम ये रथ को रवाना कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचें। डोईवाला क्षेत्र के तमाम किसान भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा के नेतृत्व में दिल्ली में किसानों के आंदोलन की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी और किसानों की 16 सूत्रीय मांगों को लेकर डोईवाला के सिंह सभा गुरुद्वारे को
में इकट्ठा हुए और फिर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से देहरादून कूच किया। लेकिन जैसे ही किसानों की ट्रैक्टर रैली लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पहुंची, टोल पर मौजूद दर्जनों पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर रैली को रोक दिया। टोल प्लाजा पर किसानों को रोकने से नाराज किसानों ने टोल पर शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही डीएम देहरादून को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढूंढियाल ने मौके पर पहुंचकर किसानों से उनकी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन लिया। फरवरी से जो पंजाब का किसान है, सबसे मेन मांग जो है एमएसपी अभी तक लागू नहीं किया गया और एमएसपी की जो मांग है हमारी शुरू से चल रही है। उसके साथ ही करीब 12 मांगों का जो ज्ञापन है पंजाब के जो किसान हैं वो भारत सरकार को सौंप रहे हैं। उसमें है हमारी जो किसान है, इन्हें जो 60 साल से ऊपर की जिनकी अवस्था हो गई है उन्हें 10,000 रुपया की पेंशन दी जाए और उसके अलावा जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो आम फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें 200, 250, 300 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, उन्हें जो मजदूरी है वो कम से कम 700 रुपए पर डे दी जाए। 16 बिंदुओं के विभिन्न डिमांड्स हैं जिनके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हम अपने स्तर से आगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे अग्रसारित करें। डोईवाला तहसील में आरएसएस ऋषिकेश से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए मांग की कि हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बने लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें देवभूमि से बाहर किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आरएसएस ऋषिकेश जिला प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद बहुगुणा ने ज्ञापन में शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और बहुत शांत वातावरण यहाँ का है, लेकिन जिस तरह से कुमाऊं का दिल हल्द्वानी में दंगा, आगजनी और आतंक अवैध बस्ती में बाहरी लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर पहले कब्जा किया गया, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय को अपने एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने गए कर्मचारी और पुलिस प्रशासन पर पथराव, आगजनी कर थाने को फूंक दिया गया और उनके विरुद्ध हिंसा की गई, उन्हें कठोरतम कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है तथा यह भी मांग की गई है इस ज्ञापन में कि पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाकर, सत्यापन का अभियान चलाकर जितने भी अतिक्रमणकारी हैं और अवांछित तत्व हैं वह उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक बाघ पर महिला ने हमला कर दिया था, वहीं देर रात को हमलावर बाघ को कॉर्बेट प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। आपको बता दें कि रामनगर में टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले पंजाबपुर क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बाघ ने महिला पर हमला कर दिया था और इसी बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। वहीं देर रात को ये ट्रैंकुलाइज का कार्य किया गया। आपको बता दें कि हमलावर बाघ बीते कुछ माह में चौथी बार लोगों को अपना निवाला बना चुका है। देखिए, ये पिछले 3-4 महीनों से ढेला जो हमारा क्षेत्र है उससे सटे जो गांव हैं उसमें लगातार बाघ द्वारा ये हमले किए गए। हम पिछले 2 महीनों से इसको ट्रैक कर रहे थे और अभी जो 17 तारीख को जो घटना घटी है ढेला में उसके बाद इसको चिन्हित भी हमने कर लिया था। पहले लगातार ये क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस होने के कारण इसको पहले पकड़ा नहीं जा सका। कल देर रात एक ऑपरेशन हमने चलाया। परसों से इसकी प्रेजेंस क्षेत्र में बनी हुई थी और कल लगभग 12:30 बजे रात में इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद इसको ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 से 18 फरवरी 2024 तक गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आयोजित हुई 19वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आखिरी दिन बालिका वर्ग अंडर 14 के किड्स जैवलिन इवेंट में गयानंदा स्कूल देहरादून की धृति आनंद को गोल्ड मेडल, वहीं अंडर 14 बालक वर्ग में किड्स जैवलिन में ही स्पोर्ट्स कॉलेज के हितेश सिंह गड़िया को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। वहीं बालक वर्ग अंडर 16 आयु वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज के सूरज सिंह बिष्ट ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तैयारी एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की है। हमारा 20 साल का प्रोग्राम है, ये 19वां साल है। जो पहले जाम जीरो से ये इस लेवल पे पहुंच गए, 29 मेडल्स आ गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल थे, 8 मेडल आ गए। ओलंपिक में मेडल नहीं था, मेडल आ गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं था, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, नॉट ओनली गोल्ड मेडल, लेकिन पहले 5 में 3 जैवलिन थ्रोअर है हमारे। तो ये टाइम लगता है, ये कोई मैजिक नहीं है कि स्विच ऑन ऑफ कर दिया हमने। ये टाइम लगता है, कम से कम 3 ओलंपिक साइकिल लगते हैं। और आई एम कॉन्फिडेंट कि जो जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है आगे बढ़ के 2036 में एथलेटिक्स को पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल मिलेंगे। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के क्षेत्र में दिन में चटक धूप और रात के समय में पड़ रही सर्दी से एलर्जी हो रही है। वायरल मरीजों की समस्या बढ़ रही है, इससे अस्पतालों में सर्दी जुकाम सहित मरीज ज्यादा अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सल्ट डॉक्टर घीरेंद्र गहलोत ने बताया कि बदलते मौसम में एलर्जी की बीमारी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसके साथ ही सुबह शाम गर्म कपड़े पहने। एलर्जी मरीजों को एहतियात बरतनी चाहिए और आजकल वायरल मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। तो उसमें हम जनता को मौसम के कारण एलर्जिन ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, पेड़ पौधों से फूलों से भी ज़्यादा वो निकलते हैं। तो उसमें हम जनता को राय देंगे कि वो जब भी दिन में भी स्वेटर उतारते हैं तो उसको रात में पहन ले, सुबह शाम खासकर स्वेटर पहन के रखें और बच्चों को बाहर ना निकालें। और जिनको पहले से एलर्जी है वो उन एलर्जिन से दूर रहें, क्योंकि इस बदलते मौसम के कारण हॉस्पिटल्स में वायरल मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अलर्ट करने के बाद पिथौरागढ़ जिले में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा। शाम होते ही क्षेत्र बारिश की बूंदाबांदी शुरुआत के साथ ठंड बढ़ने लगी। वहीं रात को बादलों के गरजों के साथ पिथौरागढ़ के ओम पर्वत, पार्वती कुंड, गुंजी, नाभी डांग, हिमनगरी, मुनस्यारी में फिर से बर्फबारी और निचले हिस्से में जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। रुड़की नगर निगम सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और बाकी शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर पहुंचे एडीएम पीएल शाह ने बताया कि आज कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें भूमि संबंधी कब्जा करने जैसी आम शिकायतें उनके सामने आई। सभी अधिकारी उपस्थित थे और 51 शिकायतें यहाँ पंजीकृत हुई, जिनमें से 3 का मौके पे ही निस्तारण किया गया। मुख्य रूप से शिकायतें जैसे पैमाइश की शिकायतें थी, डोलबंदी की शिकायतें थी, लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जों की शिकायतें थी, जोहड़ पर कब्जा करने की शिकायतें थी। कई लोगों की शिकायतें थी कि जल संस्थान और बिजली के बिल जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि उनका जो है चालान किया गया है। कुछ कोर्ट वाले मैटर भी यहाँ पे आए जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के हमारे पास शिकायतें आई हैं। वो शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री धन सिंह सतपाल, प्रेमचंद उनियाल रहे मौजूद। करीब 1 दर्जन प्रस्तावों सहित बजट पर हुई चर्चा। अट्ठाईस फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज। देहरादून में आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों की हुई बैठक। वहीं प्रदेश भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का किया शुभारंभ। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए डोईवाला से किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दर्जनों पुलिसकर्मियों ने रोका। नाराज किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। और आदमखोर बाघ आया काबू में। कॉर्बेट प्रशासन ने किया ट्रैंकुलाइज। बीते कुछ महीनों में 4 बार कर चुका है लोगों पर जानलेवा हमला। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।